नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक में गोता लगाने जा रहे हैं जो सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन है बड़ा ही मजेदार और दिलचस्प। क्रोमैटोग्राफी। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं, तो साथ बने रहें। तो क्रोमैटोग्राफी है क्या? सोचिए, आपके पास अलग अलग रंगों की स्याही का मिक्सचर है और आप जानना चाहते हैं कि कौन से रंग मिलकर वो स्याही बनी है। ऐसे में क्रोमैटोग्राफी ही वो साइंस हीरो है जो आपकी मदद करेगी। ये एक तरीका है जिससे किसी मिक्सचर में मौजूद चीजों को अलग अलग करके पहचाना जाता है। इसका इस्तेमाल हर जगह होता है, फॉरेंसिक साइंस से लेकर खाने की जांच तक और यहाँ तक कि पर्यावरण के अध्ययन में भी। अब ये काम कैसे करता है, इसे ऐसे समझिए। आप एक खास पेपर की पट्टी लेते हैं, उस पर स्याही की एक बूंद डालते हैं और फिर पेपर के निचले हिस्से को किसी सॉल्वेंट में डुबो देते हैं, जैसे पानी या अल्कोहल। सॉल्वेंट पेपर पर ऊपर चढ़ता है और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, स्याही के रंगों को भी साथ ले जाता है। अलग अलग रंग अलग अलग स्पीड से ऊपर जाते हैं, इसलिए वो अलग अलग होते हुए ऊपर चढ़ते हैं। जब तक सॉल्वेंट ऊपर तक पहुंचता है, तब तक आपको वो अलग अलग रंग दिखाई देंगे जो मिलकर वो स्याही बनी थी, और हर रंग अलग अलग ऊंचाई पर रुका होगा। इसे पेपर क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। लेकिन रुकिए, और भी है। क्रोमैटोग्राफी सिर्फ रंगीन स्याही के बारे में नहीं है। इसका इस्तेमाल लैब्स में होता है ताकि साइंटिस्ट्स मुश्किल मिक्सचर का विश्लेषण कर सके, केमिकल्स को शुद्ध कर सके और यहाँ तक कि ये भी पता लगा सके कि आपके खाने और दवाइयों में क्या है। ये एक तरह का जासूसी औजार है जो साइंटिस्ट्स को मॉलिक्यूलर रहस्यों को सुलझाने में मदद करता है। अब आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि क्रोमैटोग्राफी को समझने का मतलब है कि आप इस पहेली का एक टुकड़ा खोल रहे हैं कि साइंटिस्ट्स दुनिया को मॉलिक्यूलर स्तर पर कैसे खोजते और समझते हैं। ये एक ऐसा औजार है जो हमें ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि दवाइयाँ शुद्ध हैं, पर्यावरण साफ है और जो खाना हम खाते हैं वो सुरक्षित है। बहुत जरूरी है ना? मुझे उम्मीद है कि इससे आपको एक साफ तस्वीर मिल गई होगी कि क्रोमैटोग्राफी क्या है और ये इतना मजेदार क्यों है। अपनी जिज्ञासा को